Possibilities with Sujok. हेलो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज़ विद सुजोग में मैं आज आपके लिए कोई ट्रीटमेंट लेकर नहीं आई हूँ। हाँ, सच में कोई ट्रीटमेंट लेकर नहीं आई हूँ। मैं एक ऐसी थॉट लेकर आई हूँ जो मुझे हमेशा सूद करती है और मुझे खुशी देती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ आपस में ऐसी बात करें जिससे हमें हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो और हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे वो फिर सुजोग ही क्यों ना हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं उस जगह पे? हम उस जगह की ब्यूटी को एडमायर करते हैं। हम वो जिस होटल में ठहरे हैं उस होटल के खाने को एडमायर करते हैं। हम अपनी जर्नी को एडमायर करते हैं, चाहे हम रोड से गए हों, प्लेन से गए हों, कार से गए हों या फिर ट्रेन से गए हों। तो हम खुश रहते हैं और जो थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं ना, जैसे कि होटल का एक टाइम का खाना थोड़ा सा मनपसंद नहीं था या फिर एयर टिकट थोड़ा सा महंगा था, तो उसको हम जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं ये इवेंट कि हमने क्या क्या देखा और कितना अच्छा लगा हमको, तो वो शायद हम भूल ही जाते हैं, वो हम डिस्क्राइब ही नहीं करते। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमारे लिए वो एक जगह बहुत कंफर्टेबल जगह होती है जहाँ पर हम घूमने गए होते हैं। तो जिस बॉडी में हम इतने सालों से रह रहे हैं, चाहे आपकी उम्र 30 साल की हो, 20 साल की हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कोई भी एज हो, तो 40, 50, 60 साल से जिस बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, क्या हमने कभी उसकी ब्यूटी को एडमायर करा? क्या वो हमारे लिए दुनिया की सबसे कंफर्टेबल प्लेस नहीं होनी चाहिए? क्या हम कंफर्टेबल हैं उस बॉडी के साथ? क्या हम उस माइंड के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या हम उस सोल के साथ कंफर्टेबल हैं? और अगर नहीं हैं तो इसके आगे मुझे क्या कहने की ज़रूरत है? ये सवाल हमें अपने आप से ही पूछना चाहिए कि इतने सालों से जिसकी वजह से हम आज तक सब कुछ अटेन कर पाए हैं, जैसे कि हमारी एजुकेशन, अगर हमारा अच्छा कैरियर है, हम अच्छी जॉब में हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, या हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत अच्छा एक लव एंड अफेक्शन फील कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, या फिर हम किसी को कुछ भी दे पा रहे हैं या यूज़ कर पा रहे हैं, कुछ भी और यूज़ भी कर पा रहे हैं, तो क्या हमने अपनी बॉडी को कभी थैंक्स करा? क्या हमने कभी रियलाइज़ करा कि आज जो कुछ भी है, अगर ये शरीर हमारा साथ नहीं देता तो क्या हम अटेन कर पाते? आई थिंक नहीं करा। वो इसीलिए नहीं करा क्योंकि जब तक हमारी बॉडी ने हमसे बात नहीं करी, उसने ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि आज मेरे कान में दर्द है, या आज मेरे दांत में दर्द है, या आज मेरे हाथ में दर्द है, तब तक हमने उससे बात ही नहीं करी। हमेशा जब उस बॉडी ने हमसे ये बोला कि मेरे नी में आज बहुत पेन है, तब हमने हमेशा कंप्लेंट करी ये कह के, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मुझे दिक्कत है, या मेरे कान में दर्द है, अब उतने अच्छी तरीके से मुझे सुनाई नहीं देता, या मेरी आँखों से अब उतना अच्छा मुझे दिखाई नहीं देता जैसे मुझे पहले देता था। तो क्या जब आपकी आँखें हमेशा से अच्छा देखती आ रही थी, दूर की चीज़ भी देखती थी, या आपके कान एक छोटी सी साउंड दूसरे कमरे में या बहुत दूर भी सुन लेते थे, या आपके नीज कभी ये रियलाइज़ ही नहीं कराते थे कि वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, कि जब आप रेस में भागते थे और जीत जाते थे या फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता था ना, तभी उन्होंने हमसे कभी बात ही नहीं करी। तो क्या उस समय पर हमने उनको एडमायर करा? हमने थैंक्स करा? हमेशा तो हम बच्चे नहीं थे, नहीं करा, एक्चुअली में नहीं करा। तो हमने क्या करा? जब हमें तकलीफ़ हुई, जब हमें पेन महसूस हुआ, तब हमने कहा ओ फैटी लिवर रिपोर्ट में आ गया, अरे कान में से डिस्चार्ज हो रहा है, ओहो दांत में दर्द हो रहा है, तब हमने कंप्लेंट ज़रूर करी। पर क्या हम जब छोटे थे, हम बच्चे थे, अगर हम बीमार पड़ते थे तो हम अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते थे? अगर हमारी मदर एक फूंक भी मार देती थी ना, ओ उंगली में चोट लग गई, फूंक मार दी, ठीक हो गई, या फिर एक सर पे हाथ भी रख देती थी, तो हमें लगता था सब ठीक है, सब अच्छा है, और उन्होंने बस ये कहना ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, चींटी मर गई, चोट लग गई, चींटी मर गई, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना सा कहना था। और साइकोलॉजिकली और मेंटली तब तक हमें इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता था, बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस करते थे। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ
कि जिस बॉडी ने आपका इतना साथ दिया, जिस शरीर में आप रहते हैं, इतने सालों से रहते हैं, और जो बॉडी आखिरी सांस तक आपका साथ देगी, क्या आपने उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे सबसे कीमती चीज़ समझा? क्या आपने उसको एडमायर करा? क्या आपने उससे ये कभी कहा कि तुमने हमेशा मुझे अच्छा अच्छा दिखाया, तुमने हमेशा मुझे हर टेस्ट का अच्छे से अच्छा एहसास करवाया, तुमने दूर दूर जब मैं जाता था या मैं जाती थी, तुमने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ़ है, तुम्हारे अंदर कोई दर्द है? कभी हमने कहा? हाँ, हमने ये ज़रूर कहा कि इस प्रॉब्लम से हम बहुत परेशान हैं। तो क्यों ना, जैसे हम सुनते हैं, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रही हूँ, हम सुनते आए हैं, जैसे हम सुनते हैं हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें थैंकफुल रहना चाहिए, तो क्यों ना हम इस बॉडी के प्रति भी थैंकफुल हों, हम ग्रेटफुल हों, हम ये कहें कोई बात नहीं, आज मेरी लिवर रिपोर्ट ऐसी है, कोई बात नहीं, आज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, कोई बात नहीं, पर तुम हो, तुमने मेरा साथ दिया, इतने समय तुम बिल्कुल ठीक थे, तुमने मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम मेरी बॉडी का हिस्सा हो, तुम इतने स्मूथली मेरे साथ चल रहे थे। आज अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम आई है तो आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्रीटमेंट पार्ट तो आप करेंगे ही उसके लिए, पर क्या आपने अपने ऑर्गन से, आपने अपनी बॉडी से बात करी? क्या आपने उसको ये कहा कोई बात नहीं, फूंक मार दी, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़े से दिनों की दिक्कत है, ठीक हो जाएगा? इसे सेल्फ हीलिंग कहते हैं। हम हमेशा अपने आप को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हमारे अंदर आया है तो हमें बस ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और होती है, ऐसी बात नहीं है, पर क्या हमने उसको हील करने की कोशिश करी? क्या हमने उसको सूद करने की कोशिश करी? क्या हमने उससे बात करी? हमने उससे कहा इट्स ओके, होता है, तुमने इतना साथ दिया, इतने समय से तुम मेरे साथ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत पेन होना लाजमी है, ठीक हो जाएगा। तो क्यों ना आज हम अपने आप से बात करना सीखें, हम अपने माइंड से बात करना सीखें कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इधर उधर की बातें सोचकर तंग हो रहे हो। ये सब हम अपने आप में जानते हैं, पर बस हम ये नहीं जानते कि हमें अपने आप को सूद करने की ज़रूरत है। कोई बाहर की चीज़ हमें उतना सूद नहीं कर सकती जितना हम सूद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर और हमारे सोल के अंदर क्या चल रहा है, और कोई नहीं जान सकता। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे किसी प्लेस पर जाके हम सिर्फ एडमायर करते ना कि क्या वैलीज थी, क्या जर्नी थी, क्या फूड था, तो क्यों ना आज इस बॉडी को एडमायर करें। हम क्यों ना ये बोलें अरे मज़ा आ गया, इतनी जगह पर गए, इतना अच्छा कैरियर अटेन करा, इतनी अच्छी एजुकेशन ली, आज हम ये सब कर पा रहे हैं लाइफ में इस बॉडी की वजह से, थैंक यू सो मच। क्यों ना हम अपनी बॉडी से ये कहें, और जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं उसके लिए हम प्रयास करें, पर प्लीज़ टॉक टू योर बॉडी, टॉक टू योर माइंड, टॉक टू योर सेल्फ। इसीलिए इस टॉक का मैंने नाम दिया है सेल्फ टॉक। बस यही मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जिससे मैं सूद हो सकूं, तो प्लीज़ आप भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।